आज पिछले वीडियो में मैंने जो है डाइजेशन सिस्टम के विषय में मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ। आज हम लोग जो है डाइजेशन सिस्टम का ही लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट स्टेज जो है हम लोग पढ़ेंगे। डाइजेशन सिस्टम में लास्ट स्टेप क्या होता है, जो मैं आप लोगों को फिगर में बनाया हूँ। जैसे आप लोग पिछले वीडियो में बताया था कि मुख में जो भोजन होता है, भोजन को जो लुगदी बनता है उसको क्या कहते हैं, बोलस। और बोलस के बाद जो आता है अमाशय में भोजन और उसमें जो लुगदी बनता है उसको क्या कहते हैं, काइम। और काइम के बाद फिर जो है बृहदांत से होते हुए जब मलाशय में जब आ जाता है उसको हम कहते हैं हम लोग काइल। ये 3 नाम है। बोलस मुख में रहेगा तो बोलस, अमाशय गया तो आपका काइम, और गुदा में आ जाएगा तो उस मतलब मलाशय में जब आ जाएगा तो उसको काइल कहते हैं। ये 3 नाम है। आज जो है इसको मैं जो है पूर्ण रूप से बताता हूं आगे, जिसमें देख रहे हैं कि बृहदांत है। लास्ट हमारा बृहदांत वाला ही पोर्शन आता है। तो बृहदांत में यहाँ सीकम है, सीकम। इसको इस सीकम से कनेक्टेड आपका अपेंडिक्स होता है। जैसे कभी कभार जो है किसी को साइड में दर्द होने लगता है या अपेंडिक्स, कभी कभी कहा जाता है कि अपेंडिक्स में दर्द हो रहा है, अपेंडिक्स कभी कभी फट भी आती है। तो अपेंडिक्स वाली ये हर किसी के बॉडी में अपेंडिक्स होता है। और ये आज के डेट में ये केवल परिशेषिका भी उसको कहते हैं, जो अवशेषिक रूप में ये पाया जाता है। इसका कोई वर्क नहीं है। आगे इसमें देखा गया लिखे हैं मैंने दिखाया है कि ये इसको आंतड़ी को जो जब ऊपर जब जाएगा तो उसका असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन, और नीचे क्यों जो जाएगा उसको हम लोग डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। बड़ी आंत में होता क्या है, केवल पानी का ही पाचन मतलब अवशोषण होता है। इसमें बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं, केवल पानी को सोखा जाता है। और सोखने के बाद ये स्टेप कुछ होते हैं जिसमें ऊपर की ओर जो हमारा बड़ी आंत रहेगा उसको हम असेंडिंग जो है कोलोन कहते हैं, और इधर की ओर मुड़ी ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं, और नीचे की ओर जाएगी तो उसको डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। ये 3 प्रकार का हम लोगों को बड़ी आंत में कोलोन होते हैं। ठीक है। अब जो है लास्ट में यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि ये मलाशय है जिसमें काइल आता है। तब काइल आने के बाद तब हमें अनुभूति होती है कि हमें बाथरूम जाना है। ठीक है, ये काइल होता है। और लास्ट में ये होता है गुदा। इसको हम लोग एनस भी कहते हैं इंग्लिश में, एनस या हम लोग गुदा भी से कहते हैं। ठीक है। अब जो है इसमें अब प्रश्न आ सकता है कि ये अभी मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, मुख में भोजन रहेगा तो क्या कहेंगे, बोलस, और अमाशय में जाएगा तो काइल, और मलाशय में जाएगा तो काइल। लेकिन इस मलाशय में ही कभी कभार ये भी होता है कि मलाशय में कभी जो है ये रुधिर कोशिकाएं, एक तरह से रुधिर कोशिकाएं जो है कभी कभी ये फूलने लगती हैं, और फूलने के कारण यहाँ पे जो है कुछ ब्लड मतलब बल के साथ ब्लड भी आने लगते हैं, जिसको हम लोग बवासीर भी कहते हैं। ये हर किसी में प्रक्रिया ये होती रहती है। हर किसी को जो है जब ये नसें जब फूल जाती हैं फटती हैं तो ब्लड आने लगते हैं, उसको हम लोग बवासीर कहते हैं। अब इसमें आ सकता है प्रश्न कि इस बताइए कि वो जो मतलब बाथरूम लैट्रिन जो किया जाता है वो पीला किसके कारण होता है। तो आप लोगों को पीला ये बिलिरुबिन एक तत्व होता है इसमें, और इस बिलिरुबिन के कारण ही हम लोग का जो बाथरूम जो है पीला होता है। ठीक है। ये लास्ट इस तरह पाचन हो जाता है, पूरा लास्ट ये पाचन है। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसमें प्रोटीन का पाचन कहाँ ये होता है, किस तरह पचता है। आमाशय में प्रोटीन पचता है जिसको पेप्टोन में बदल दिया जाता है। अब आता है अग्न्याशय। तो अग्न्याशय में ट्रिप्सिन होता है, और इसमें ये पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। अब छोटी आता है जिसमें इरेप्सिन। अब ये इरेप्सिन करता क्या है कि ये पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। इस तरह जो हम लोग का पूर्ण रूप से पाचन जो है हो जाता है।